आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर भगवा झंडा लहराया। उन्होंने कहा कि इस परचम से भारतीय तहजीब के नए दौर की नुमाइंदगी होती है। कौम आज गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस मना रही है। इस मौके पर वजीर-ए-आज़म हरियाणा के शहर कुरुक्षेत्र में एक खुसूसी सिक्का और यादगारी टिकट जारी करेंगे। एसबीआई ने कहा है कि नए मेहनत ज़ाब्तों से मईशत आगे बढ़ेगी और रोजगार के मजीद 77 लाख से ज्यादा मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खूस्त सूबे पर फजाई हमले किए हैं। 9 बच्चों समेत 10 शहरी हलाक हो गए। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि एथोपिया के आतिशफिशां से निकले हुए राख के बादल आज शाम तक चीन की तरफ बढ़ जाएंगे। और क्रिकेट में गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में भारत और जनूब अफ्रीका के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि हम अपने मुल्क को राम राज्य जैसा भारत बनाना चाहते हैं। राम अपने आप में एक कदर कीमत वाला निजाम है और वो इस मुल्क के हर हिस्से में मौजूद हैं। जनाब मोदी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में धर्म ध्वज लहराने के प्रोग्राम में इज़हार ख्याल कर रहे थे। वजीर-ए-आज़म ने बाकायदा तौर पर मुक़द्दस श्री राम जन्मभूमि के शिखर पर भगवा परचम लहराया, जो मंदिर की तामीर की तकमील और सकाफती जश्न और कौमी इत्तेहाद के एक नए बाब की रहनुमाई की अलामत है। अपनी तकरीर में वजीर-ए-आज़म ने कहा कि आज पूरी दुनिया राम्य है और ये धर्म ध्वज न सिर्फ एक परचम है बल्कि निशातुस्सानिया का परचम है और राम राज्य के उसूलों के साथ तख्लीक की जिद्दोजहद की दास्तान बताता है। 21वीं सदी की अयोध्या मानवता को विकास का नया मॉडल दे रही है। तब अयोध्या मर्यादा का केंद्र थी, अब अयोध्या विकसित भारत का मेरुदंड बनकर उभर रही है। साथियों, भविष्य की अयोध्या में पौराणिकता और नूतनता का संगम होगा। सरयू जी की अमृत धारा और विकास की धारा एक साथ बहेगी। यहाँ आध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का तालमेल दिखेगा। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत हर फर्द खुसूसन माशरे के महरूम तबकों को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है। अयोध्या में इस तकरीब की रिपोर्ट पेश करने वाले हमारे नामानिगार ने बताया है कि वजीर-ए-आज़म ने अयोध्या में आज सुबह एक रोड शो किया। बाद में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अहाते में मुख्तलिफ मंदिरों में दर्शन पूजा की। जय श्री राम के नारों के दौरान शंख ध्वनि की आवाजों और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से अयोध्या में आए हजारों राम भक्तों की मौजूदगी में धर्म ध्वज मुकद्दस विवाह पंचमी और अभिजीत मुहूर्त के दिन के मौके पर लहराया गया। ये अमल दिन में 11:40 पर शुरू हुआ। वजीर-ए-आज़म ने बटन दबाया और परचम 11:50 पर नस्ब किया गया। ये पूरा अमल 4 मिनट तक जारी रहा। इसके बाद वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फूल निछावर करते हुए परचम को सलामी पेश की। अयोध्या से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हुसैन अख्तर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम हरियाणा के मुक़द्दस शहर कुरुक्षेत्र में बहुत सी तकरीबात में शिरकत करेंगे। वो गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर ज्योतिसार में मुनक़िदा एक खुसूसी तकरीब में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वो गुरु तेग बहादुर के एजाज में एक खुसूसी सिक्का और एक यादगारी टिकट भी जारी करेंगे। जनाब मोदी इससे पहले भगवान कृष्ण के मुक़द्दस शंख के एहतराम में नौ तामीर शुदा 5 जन्य यादगारी इमारत का इफ्तिताह करेंगे और ज्योतिसार में महाभारत अनुभव केंद्र भी जाएंगे। हरियाणा के गवर्नर प्रोफेसर असीम कुमार घोष 5 जन्य यादगारी इमारत की इफ्तिताही तकरीब में सदारत करेंगे। हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी भी इस मौके पर मौजूद होंगे। जनाब मोदी मुक़द्दस ब्रह्मा सरोवर में पूजा अर्चना भी करेंगे। वजीर-ए-आज़म मोदी ने आज सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी को उनके 350वें शहीदी दिवस के मौके पर खिराजी अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने सिखों के नवे गुरु को उनकी बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानी पर उन्हें इज्जत और एहतराम पेश किया। उन्होंने मजीद कहा कि मजहब और इंसानियत के दिफा के लिए गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हमेशा माशरे को रोशनी फराहम करती रहेगी। अपने दौरे में वजीर-ए-आज़म नई तामीर शुदा इमारत पंजयानी का भी इफ्तिताह करेंगे। इस इमारत को भगवान कृष्ण के मुक़द्दस शंख के एजाज में डिज़ाइन किया गया है। बाद में शाम को जनाब मोदी ब्रह्मा सरोवर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे, जो मुल्क के मुख्तस तरीन मजहबी मकामात में से एक है।
और श्रीमद् भगवत गीता के रूहानी इल्हाम से वाबस्ता है। उनका ये दौरा इत्तेफाक से बैनुल अक़वामी गीता महोत्सव के मौके पर हो रहा है, जो इस वक्त 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में जारी है। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मुल्क में नए लेबर ज़ाब्तों के निफाज से मईशत में खातिरखा इजाफा होगा और बेरोजगारी की शरह में कमी आएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में उम्मीद जाहिर की गई है कि इन नए लेबर ज़ाब्तों से बेरोजगारी की शरह में 1.3% से भी ज्यादा कमी आएगी, जिससे रोजगार के मजीद 77 लाख मौके पैदा होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए लेबर ज़ाब्तों से जो इस महीने की 21 तारीख से नाफिज हुए हैं, बाज़ाब्ता मजदूरों की तादाद में कम से कम 15% तक का इजाफा होगा, जिससे बाज़ाब्ता मजदूरों की हालिया 60.4% शरह में इजाफा होकर ये 75.5% हो जाएगी। रिपोर्ट में यह भी इशारा दिया गया है कि समाजी शोबे में लोगों के जिंदगी बीमा कराने की तादाद 85% तक हो सकती है, जिससे मुल्क के मेहनत से मुतालिक इको निज़ाम को इस्तेहकाम हासिल होगा। SBI ने कहा है कि मुल्क में तकरीबन 44 करोड़ लोग फिलहाल गैर मुनज़्ज़ब शोबे से वाबस्ता हैं, जिनमें से तकरीबन 31 करोड़ कारकुनों का इंदराज ई श्रम पोर्टल पर है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भारतीय बहरिया और साहिली गार्ड का हर वो जहाज जो जेर तामीर है, भारतीय शिपयार्ड में तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन का एक सबूत है। आज नई दिल्ली में समुद्र उत्कर्ष सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत की जहाज़ों की तामीर का इको निज़ाम इतना मुस्तहकम है जितना कि आलमी दर्जे के कई प्लेटफॉर्म हैं, जिससे मुल्क की टेक्नोलॉजी की महारत और सनती गहराई का अंदाजा होता है। वजीर मौसूफ ने खासतौर पर कहा कि भारतीय तिजारत का तकरीबन 95% हिस्सा अपने हजम के एतबार से और 70% हिस्सा कदर के एतबार से समुद्री रास्तों से सफर के वसीले से आता है। जनाब सिंह ने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन का यह तरीका सबसे कम खर्च है और एक बर्रे सगीर से दूसरे बर्रे सगीर तक बड़े पैमाने पर माल को लाने ले जाने का सबसे मुअस्सर तरीका है, जिससे आलमी सप्लाई चेन में इस्तेहकाम पैदा हो रहा है और कौमी मईशतों को मदद मिल रही है। वजीर दिफा ने कहा कि भारतीय शिपयार्ड्स आलमी तिजारती और दोहरे इस्तेमाल की समंदरी सनत में बड़ी कंपनियां बनकर उभरी हैं। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने कहा है कि एथियोपिया में आतिशफिशां फटने से राख का गुबार आज शाम भारत से चीन की तरफ बढ़ने का इम्कान है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि राख के गुबार से सिर्फ हवाई जहाज़ों की परवाज़ों पर असर पड़ रहा है और मौसम या हवा के मयार पर कोई असर नहीं पड़ रहा। एयर इंडिया ने बहुत सी घरेलू और बैनुल अक़वामी परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। ये कदम हेली गब्बी आतिशफिशां फटने से मुतासरा इलाकों से कुछ हवाई जहाज़ों के गिरने के बाद एहतियात के तौर पर उठाया गया है। साइंसी और सनती तहकीक की कौंसिल CSIR और तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल ICMR ने आज नई दिल्ली में एक आला सतह की मीटिंग तलब की है। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत ने कहा है कि इस मीटिंग का मकसद सेहत से मुताल्लिक मुश्तरका तहकीक के लिए जारी इश्तराक और एक मरबूत रोड मैप को मुस्तहकम करना है। अफगानिस्तान के खुस्त सूबे में एक रिहायशी इलाके पर पाकिस्तान की फजाई फौज के हमले में 9 बच्चों समेत कम से कम 10 आम शहरियों की मौत हो गई। अफगान सरकार ने आज ये जानकारी दी है। गुवाहाटी के बरसापाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच जारी है। आखिरी खबरें मिलने तक जनूबी अफ्रीका ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट पर 220 रन बना लिए हैं। भारत की पूरी टीम कल खेल के तीसरे दिन अपनी पहली इनिंग्स में 201 रन बनाकर आउट हो गई थी। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर धर्म ध्वज लहराया। उन्होंने कहा कि इस परचम से भारतीय तहजीब के नए दौर की नुमाइंदगी होती है। कौम आज गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस मना रही है। इस मौके पर वजीर आजम हरियाणा के शहर कुरुक्षेत्र में एक खुसूसी सिक्का और यादगारी टिकट जारी करेंगे। SBI ने कहा है कि नए मेहनत ज़ाब्तों से मईशत आगे बढ़ेगी और रोजगार के मजीद 77 लाख से ज्यादा मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त सूबे पर फजाई हमले किए हैं। 9 बच्चों समेत 10 शहरी हलाक हो गए। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि एथियोपिया के आतिशफिशां से निकले हुए राख के बादल आज शाम तक चीन की तरफ बढ़ जाएंगे। और क्रिकेट में गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच जारी है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।